क्या होगा अगर यूनिवर्स में सभी लोग अंधे हो? क्या वह कभी विजिबल दुनिया की सैर कर पाएंगे? क्या हो सकता है कि हम सब इसी तरह ब्रह्मांड की कई रियलिटी से दूर है, जिस वजह से हम अल्टीमेट सवालों के जवाब नहीं खोज पा रहे हो, क्योंकि हमारी सेंसेस ही लिमिटेड हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वज्र, मेरा काम है अंतरिक्ष में भटकते रहना। लेकिन करोड़ों सालों से इस अंतरिक्ष में भटकते भटकते एक सवाल आज तक मेरे मन में ही है कि आखिर इस ब्रह्मांड का कोई अंत है या नहीं, और अगर इसका कोई अंत है भी तो उस एंड पॉइंट से आगे क्या होगा, यानी कि यूनिवर्स के बाद क्या मौजूद होगा और क्यों। हम सब एक कॉस्मिक वॉल में कैद हैं। आज इसी सवाल की तलाश में हम जा रहे हैं, ब्रह्मांड के अंत को देखने, और अंत से परे तो चलिए चलते हैं। ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड की इन अंधेरी गलियों में भटकते हुए हम मौजूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही प्रॉक्सिमा सेंट्री लिंक। हम मिल्की वे के अंदर रहेंगे तब तक हमें सिर्फ प्लेनेट, एस्टेरॉइड्स और स्पेस ही दिखाई देगा, और हमारे सवाल की खोज में हमें मिल्की वे के बाहर निकलना होगा। लकीली हम मिल्की वे गैलेक्सी के किनारे पर ही रहते हैं, तो आई थिंक हमारे लिए काफ़ी आसान होगा यहाँ से निकलना। फिलहाल चलते चलते हम अपने सोलर सिस्टम के पास आ चुके हैं। हमें अपने सवाल के जवाब के लिए यूनिवर्स में चीज़ों को कॉस्मिक व्यू से देखना पड़ेगा। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो कॉस्मिक व्यू से हम पूरे सोलर सिस्टम को देख पा रहे हैं, और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि अपना सोलर सिस्टम कई एस्टेरॉइड्स की लेयर से घिरा हुआ है। इसमें सबसे आउटर लेयर में मौजूद इन सारे एस्टेरॉइड्स ने सोलर सिस्टम को घेर रखा है। पूरे 1 लाइट ईयर्स की दूरी में मौजूद यह है ऑनर्ट क्लाउड। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारी गैलेक्सी के चारों ओर भी हो सकता है? क्या ऐसा ही कुछ सिस्टम यूनिवर्स के लिए भी हो सकता है? इसे जानने के लिए हमें अपनी गैलेक्सी के बाहर जाकर देखना पड़ेगा। तो चलिए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी गैलेक्सी के बाहर। तो फाइनली हम काफ़ी देर बाद अपनी गैलेक्सी के बाहर आ चुके हैं, और हम देख पा रहे हैं खूबसूरती की मलिका यानी मिल्की वे को। फ्रेंड्स, गैलेक्सी के बाहर आने पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि स्टार्स, प्लेनेट और एस्टेरॉइड्स हमेशा स्फेरिकल शेप में होते हैं, लेकिन गैलेक्सी तो स्फेरिक शेप में नहीं बल्कि फ्लैट और स्पाइरल शेप में है। हम अपनी गैलेक्सी में कई अलग अलग आर्म्स देख पा रहे हैं। हमारी गैलेक्सी काफ़ी बड़ी है। हम इसे अपने कॉस्मिक व्यू से देख पा रहे हैं। इसके कोने से आ रही लाइट को हमारे तक पहुंचने में 1 लाख साल समय लगा है। ना जाने इन 1 लाख सालों में उस कोने में क्या क्या घटनाएं हुई होंगी। अगर हम अपने कॉस्मिक व्यू से देखें तो ग के सेंटर में एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी पावरफुल ब्लैक होल है, और उसी ब्लैक होल ने इसमें मौजूद लाखों सोलर सिस्टम्स को अपनी पकड़ में जकड़ रखा है। लेकिन क्या मिल्की वे के चारों ओर भी कोई स्ट्रक्चर है? जिस तरह सोलर सिस्टम को वूड क्लाउड ने घेर रखा है, क्या मिल्की वे को भी किसी ने घेरा हुआ है? इसे पता करने के लिए हमें इससे काफ़ी दूर जाकर देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यह है गैलेक्टिक हेलो जिसने मिल्की वे को चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन इसके अंदर क्या तामझाम है? असल में यह गैलेक्टिक हेलो हॉट गैस, डस्ट और डार्क मैटर से बना हुआ है, जिसने हमारी पूरी गैलेक्सी को थाम रखा है। यह गैलेक्टिक हेलो हमारी गैलेक्सी के चारों ओर हजारों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और यह हमारी गैलेक्सी के अंदर और बाहर फैला हुआ है। अगर इसे गैलेक्सी से अलग करके देखा जाए तो इसका पूरा मास ही हमारी गैलेक्सी के मास से 10 गुना ज्यादा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, साइंटिस्ट्स अभी तक डार्क मैटर की मिस्ट्री को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। पर सवाल यह है कि क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी इस तरह कोई गैलेक्टिक हेलो जैसी स्ट्रक्चर है? चलिए, इसे जानने के लिए अभी हमें कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। जैसे जैसे हम और आगे चल रहे हैं, हम अपनी गैलेक्सी से भी कई गुना बड़ी गैलेक्सी देख पा रहे हैं, और अलग अलग गैलेक्सी यहाँ मौजूद हैं। कुछ स्पाइरल तो कुछ एलिप्टिकल गैलेक्सी। जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लेनेट एक फिक्स ऑन ऑर्बिट में मूव करते हैं, उसी तरह और आगे चलने पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ गैलेक्सी भी एक कॉमन सेंटर के चारों ओर घूम रही है। देखिए, इन्हें हम कहते हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स, जिसमें कई ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी अपने कॉमन ग्रेविटेशनल सेंटर के चारों ओर घूम रही होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें ऐसे कई गैलेक्सी क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। पर आगे बढ़ते हुए कमाल की बात यह है, हम अपने कॉस्मिक विजन से देख पा रहे हैं कि गैलेक्सी काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। लेकिन आखिर इन्हें कौन दूर धकेल जा रहा है? क्या ब्रह्मांड के बाहर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन गैलेक्सी को अपनी ओर खींच रहा है? अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यूनिवर्स में हमने कई बार कुछ ऐसी गैलेक्सी को देखा है जो काफ़ी तेज़ी से ब्रह्मांड के बाहर की ओर जा रही होती है। असल में इसका कारण है डार्क फ्लो। कुछ
साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारे यूनिवर्स के बाहर एक काफी पावरफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो अकेले ही हमारे पूरे यूनिवर्स के एक बड़े पोषण को अपनी ओर खींच पा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं वो कुछ अलग है। हमारे यूनिवर्स की सभी गैलेक्सी 360 डिग्रीज में चारों ओर फैल रही हैं, किसी गुब्बारे की तरह। तो फ्रेंड्स, इसलिए यह डार्क फ्लो नहीं बल्कि यह है डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स को लगातार फैला रही है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि असल में यह डार्क एनर्जी जिस स्पेस के अंदर हम चल रहे हैं उस स्पेस को ही फैला रही है, जिसे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह कॉस्मिक स्केल पर ये सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यानी कि फ्रेंड्स, हम यूनिवर्स ही फैल रहा है, लेकिन अगर स्पेस खुद फैल रहा है तो सोचने की बात यह है कि स्पेस तो इनफाइनो जवाब नहीं मिलने वाला। चलिए हम इस स्पेस का भी कोई एंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम काफी स्पीड से यूनिवर्स के बाहर आते जा रहे हैं। और यह क्या, अब ये सभी गैलेक्सी क्लस्टर्स हमें आपस में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यह कहें कि हम किसी कॉस्मिक बीइंग के दिमाग में रह रहे हैं तो भाई सवाल यह है कि यह सब कुछ तो लगातार फैल रहा है, तो क्या उस कॉस्मिक बीइंग का दिमाग भी एफ रहा है? और उसके दिमाग के बाहर क्या एक नई दुनिया? दोस्तों, हम कुछ ज्यादा ही फिलॉसफी में घूम गए हैं। चलिए अपनी स्पीड बढ़ाकर पहुंचते हैं यूनिवर्स के बाहर। तो फ्रेंड्स, अब हम काफी आगे आ गए हैं, यानी अब हम व्यू से चारों तरफ देख पा रहे हैं। पर सवाल यह है कि हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जाएं तो जाएं कैसे? हमें काफी चलना पड़ेगा। और परेशानी यह भी है कि यह यूनिवर्स भी लगातार लाइट स्पीड से भी तेज फैल रहा है, तो हमें वर्म होल की हेल्प से जाना होगा। फ्रेंड्स, वर्म होल से हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि हम 200 बिलियन लाइट ईयर्स दूर आ चुके हैं। पर फिर भी हमें अपने चारों ओर वही चीजें दिखाई दे रही हैं। और अगर हम कॉस्मिक व्यू से पूरे यूनिवर्स को देखने की कोशिश करें तो यहां से भी हमें अपना यूनिवर्स उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है जितना हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम यूनिवर्स को एक फिक्स साइज का ही क्यों देख पा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, असल में यूनिवर्स को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं। ऐसे में हमें यूनिवर्स उतना ही दिखाई देता है जितना इतने सालों में लाइट ने ट्रेवल किया हो। हमारे चारों तरफ से आने वाली लाइट टाइम के बैरियर से बंधी हुई है, यानी वह हमें चारों तरफ से वही सीन दिखा सकती है जो कि ज्यादा से ज्यादा 13.8 अरब साल पुराना है। इसीलिए हम यूनिवर्स को यहां आकर भी उतना ही बड़ा देख पा रहे हैं, क्योंकि इस दूरी से पहले की लाइट टाइम बैरियर के चलते हम तक पहुंच ही नहीं पा रही। इसलिए इस टाइम वॉल की वजह से हम यूनिवर्स को किसी भी पॉइंट से उतना ही बड़ा देख पाएंगे। यानी अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो हमें हर जगह से यह 93 बिलियन लाइट ईयर्स जितना ही दिखाई देगा। हम चाहकर भी इस टाइम वॉल को ब्रेक नहीं कर सकते। और साथ ही ब्रह्मांड फैल भी रहा है, जिस वजह से भी धीरे धीरे हमारा ऑब्जर्वेशन छोटा होता जा रहा है। यानी कि एक दिन सभी गैलेक्सी क्लस्टर्स एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे कि उनकी लाइट हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। और अरबों साल भविष्य में आगे हम अपनी पृथ्वी से यूनिवर्स को नहीं देख पाएंगे। उस समय तक सिर्फ हमारी गैलेक्सी क्लस्टर की लाइट ही हम तक पहुंच पाएगी। और उस समय हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ हमारा लोकल ग्रुप यानी हमारा गैलेक्सी क्लस्टर ही उनके लिए यूनिवर्स होगा। अगर हम किसी तरह उन्हें बताने की कोशिश भी करेंगे कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो यह सब उनके लिए किस्से कहानियों से ज्यादा नहीं होगा। हम ये जानने के लिए निकले थे कि यूनिवर्स के बाहर क्या है, लेकिन असल में शायद हम ये कभी भी ना जान पाएं, बल्कि एक दिन हमारे लिए यूनिवर्स ही काफी छोटा हो जाएगा। और उस समय इस सवाल का जवाब यही होगा कि हमारे लोकल ग्रुप के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ खाली जगह, अनंत अंधेरा ही अंधेरा है। भले ही हम मल्टीवर्स का हिस्सा होंगे, लेकिन तब तक हम अपने प्यारे यूनिवर्स से भी बिछड़ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। ब्रह्मांड में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। डायनासोर्स को नहीं पता था कि एक एस्टेरॉयड उनकी धज्जियां उड़ा देगा, और हमें भी नहीं पता कि कब यूनिवर्स को फैलाने वाली डार्क एनर्जी अपना रूप बदल ले और अचानक यूनिवर्स फिर से सिकुड़ने लगे। लेकिन फिर से सिकुड़ते हुए यह ब्रह्मांड अपने आप को भी फिर से खत्म कर लेगा, और ब्रह्मांड की इस मौत के बाद फिर एक नया ब्रह्मांड पैदा होगा। फिर से हम और आप पैदा होकर फिर से यही सवाल पूछते रह जाएंगे कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। क्या हमारे पास इसका कोई जवाब है? शायद नहीं, और शायद हाँ भी, क्योंकि हम इंसानों की फितरत भी ऐसी है कि हम भी हार नहीं मानने वाले, और एक दिन हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढ ही निकालेंगे।